शाम के 4:15 बजे हैं और इधर बहुत ज़बरदस्त इस वाली चोटी पे बादल आ गया। ये और मित्रों ये एरिया है पाताल भुवनेश्वर बेरीनाग। बहुत ही काला बादल, एकदम बहुत क्लाउडी मौसम हो गया यहाँ पे अचानक। ये और ज़बरदस्ती इसके पीछे बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है। और अब चल और कुछ इस तरीके का नज़ारा हो गया शाम का। तो बजने वाले शाम के 5 और ये मौसम हो गया गांव पहाड़ का। तो कहीं पे तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही और इस साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश है और इधर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही। और ये देखिए, तो मित्रों अब बारिश की ज़रूरत है और लोगों ने अपने गेहूं काट दिए खेतों से। अब लगभग खेत भी खाली हो गए और बरसात की भी बहुत ज़रूरत है। तो अच्छी बारिश और बरसात के टाइम पे ये आ गई चाय शाम की। चाय भी मरचानी है अभी। मरचानी। मरचानी तो इधर बैठ के बारिश का आनंद और ये पी रहे हैं मरचानी। तो काली मिर्च की जो ब्लैक टी होती है वो पी जा रही है। ये इसे कहते हैं मरचानी। अब बहुत भड़क रहा है, भड़क रहा है। तो मित्रों गांव पहाड़ में लगन भी चल रहे हैं आजकल और शादियाँ भी हो रही है। लगन के सुनाज और बारिश आ गई पर इसलिए बहुत मजा ले गया। तो मित्रों ये क्या हुआ, पहले हमारे गांव पहाड़ में 2 दिन की शादियाँ हुआ करती थी। एक दिन जाना एक दिन आना, रात की शादी होती थी। और शहर वालों ने अनायास एक फैशन चलाया, एक फैशन चला वन डे ब्याह। तो जितने पहाड़ में सब लोगों ने बोला वन डे शादी साहब बहुत बढ़िया होता है, इसमें एक दिन कोई हर्जा नहीं, खर्चा नहीं, रहना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं। इधर वन डे शादी पहाड़ वाले करने लग गए और उधर देश वाले अब टूटे, वो रात को शादी करते हैं ना। पहाड़ वालों को ऐसा चूतिया बना दिया, यहाँ वन डे शादी अब घर घर लोग करते हैं साहब, वन डे शादी वन डे शादी। और उधर अभी शहर की ओर जाओ तो उन्होंने 2 डे शादी, क्योंकि उनको दिन को तो फुर्सत होती नहीं है ना। तो ऐसा मौसम हो जाए गांव पहाड़ में और फिर ओले गिरने लग गए आज ही। तो फिर ओले गिरने लग गए आज ही और ना। ये मित्रों गाँव पहाड़न में पहली रिवाज से संदर कर रहा था ब्याह हुई और 3-4 दिन लगने ब्याह शादी ब्याह कार्यक्रम में। अब जब बड़े यो वनडे ब्याह करो ना, यो आज जल वनडे प्रयास मिली आपकी रंगत आली में बताओ। 1 घंटे पहली खा रखो, अब बारात वापस जाएगी। आया बना अब गई बनी है, अब बनी जनेर तो गीत ले सांस बहन है। तो यो ब्याह कर रंगत अत्याचार नहीं भाई, अत्याचार ये सब ब्याह अत्याचार। अब जो लोग शादी का आनंद लेने गए होंगे तो उनके लिए इस मौसम में ये ऐसा हो गया। और उधर मित्रों शहर के लोग रात को बारात करते हैं और बढ़िया बारात घरों में
तो बाहर कुछ भी हो जाए मौसम में तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बारिश अंदर तक आने लग गई। नीचे बैठे हो ला रहे हो जो है इस तरीके की बरसात बढ़िया वाली आ गई है। तो मित्रों देखते ही देखते ये नज़ारा हो गया गांव पहाड़ का। ये देखिए तो विगत 3-4 दिनों से मौसम इस तरीके का बन रहा था और बारिश होने की पूरी संभावना थी। तो आज बढ़िया बारिश हो गई और थोड़े ओले गिर रहे थे फिर वो बंद हो गए। तो हमारी तरफ तो ज़्यादा ओलेबाजी नहीं हुई, लेकिन जो बरसात है वो बढ़िया हो गई और बहुत ठंडा, मतलब लग ही नहीं रहा है कि गांव पहाड़ में ये गर्मी वाला सीज़न है और बढ़िया सा मौसम हो गया। तो मित्रों यही तो खासियत है हमारे गांव पहाड़ के मौसम की। और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है और थोड़ी देर में मौसम बारिश होती है फिर ठंड शुरू हो जाती है। और अभी भी हम लोग यहाँ पे रजाई और कंबल ओढ़ के रात को सोते हैं तो पंखे वंखे की कोई ज़रूरत नहीं रहती और एकदम नेचुरल हवा और बारिश बहुत बढ़िया। गर्मियों का जैसा मौसम लगता नहीं है अगर बारिश लगातार ऐसे बनी रही। और इधर बैठ के बरसात के मौसम का आनंद लिया जा रहा है। तो सामने पूरी पहाड़ियाँ अभी ढक गई हैं बारिश से और खूब बारिश हो गई है। ये यहाँ से दिखाई देना नज़ारा। पाँच बजकर 43 मिनट। तो मित्रों कुल मिला के एक से 1.5 घंटे का एक कार्यक्रम रहा बरसात का और खुल के बारिश गांव पहाड़ में आई और ऐसा मौसम बन गया चारों तरफ। ये पहले खूब ढोल दमाऊ बज रहे थे, जगह जगह बारातों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो हम लोग कह रहे थे जो आजकल गांव पहाड़ में वनडे शादियों का चलन चला है तो उसमें ये मौसम ने रंग और भंग कर दिया और लोगों को बड़ी मुसीबत भी झेलनी पड़ी होगी। और जहाँ पे लोगों की बारात का कार्यक्रम रहता है तो मित्रों और इधर तो मित्रों गर्मियों के इस मौसम में गांव पहाड़ का अगर आपको भी आनंद लेना है तो आइए हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड में और ये सब मौसम का नज़ारा यहाँ आपको दिखाई देगा। तो ये गांव और साफ सी पहाड़ियाँ और अभी भी संभावना है देर रात को भी बूंदाबांदी या बारिश आ सकती है। तो इतना ठंडा हो गया कि रात को अब रजाई कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा। और ये गांव पहाड़ के खूबसूरत नज़ारे हैं। 6 बजने वाले हैं। वैसे तो गर्मियों के दिन है, देर 7-7:30 बजे तक अंधेरा होता है, लेकिन इधर हो गया बहुत ठंडा और गायों को भी दे दिया हमने घास पात और गोट पात, जैसे हमने गोट पात करिए। तो मित्रों इतना ठंडा हो गया, इस ठंडे में अभी ना मच्छर और रात को हमें रजाई और कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा। और वैसे तो रजाई कंबल तो रोज ही का है। तो मित्रों अब इस मौसम में हमारा सब्जी बन गई है और इधर ये रोटी बनाएगी और तो शाम की नित्य आरती संध्या वंदन होगी, उसके बाद होंगे भोजन और लगभग 8-8:30 बजे तक हम सो जाएंगे और सुबह फिर वही उठने का होगा 3 बजे का कार्यक्रम। तो मित्रों वो कहने वाले को जागे सारी रहना, या जागे रोगी या जागे भोगी और या जागे ललन की अम्मा। सही भाई, या जागे जोगी या जागे भोगी या जागे ललन की मम्मी।
तो रात भर जो जागने का कार्यक्रम होता है तो उसमें जो लल्ली और ललन की छोटी माई होती है तो बच्चे के साथ वो भी सारी रात को जागती है। अभी फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको इस बात का एहसास नहीं रहता है कि हमें छुलाने के लिए कोई रात रात भर जागा और हमारी एक चीख में और हमारी एक आवाज़ में। तो जो ललन की मम्मी होती है तो वो रात भर नहीं सोती। तो ये सब कार्यक्रम तो मित्रों गांव पहाड़ के हम इन्हीं खूबसूरत रंगों को आपको दिखाते हैं। ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो मकर संगत आ गए। तो मित्रों देखिए अभी हमारी रेलिंग में ये जो ये अंगूर की ये बेलें आ रही है, कलियाँ आ रही हैं तो उनका कलर इतना बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो मित्रों अब हम लगते हैं शाम की नित्य अपनी संध्या वंदन आरती में और उसके बाद होंगे भोजन। सब्जी आदि बन गई है, रोटियां बनेंगी और उसके बाद और आज लाइट भी नहीं है तो अभी आ गए भीख भाग करके ये शिंटोले भी आ गए भीख भाग करके। कुछ इनको खाना वाना आज नहीं मिला, पता नहीं नान खिदे नहीं रोट रोट खाओ खाओ। तो मतलब इनको भी अभी ये भोजन दे दिया हमने, कुछ रोटियां दे दी। तो ये शिंटोले अब यहाँ पे आज आ गए और भी आ गए ये। तो मित्रों शाम हो रही है, अब करते हैं शाम की संध्या वंदन की तैयारी और मिलते हैं आपको कल सुबह फिर नए कार्यक्रम के साथ। कल शाम की देखी आपने बारिश और अब हो गई सुबह और इधर हमारी गाय बच्चे आ गई बाहर और ये ललिता और चित्रा इधर बांधने पर। तो इस तरीके से आज कल शाम की बरसात के बाद ये बढ़िया सा मौसम लग रहा है। कहरे ये तो चाह बनेन भरिया जी बनेन पैराना पड़ गई होते अच्छे भैंसका में। तो जो बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा में अब 4 धाम में बहुत ठंडे रहे ना, बहुत ठंडे है उसके हिटन पड़ा क्या आपने हमें वो पूर्वा ब्लॉग में को बद्रीनाथ केदारनाथ धाम खुलियान का वो तो दी मई बैठे बेली आज बैठे खोलो। हाँ बेली आगे तो मई आज दी मई बैठी आज खुलर में। अब कौन में थोड़ा गलती है चलो क्या बात नहीं एक दिन पछी तो चल नहीं रहे भी हो। तो पहली गंगोत्री यमुनोत्री खुली 30 अप्रैल गंगोत्री यमुनोत्री खुले जब आज भी मैं आज दिन तो खुल जाना। और 4 धाम यात्रा शुरू हो गया है, शुरू है वो खूब सजावट करी जा रहे वहाँ और वो दिखाई रही। तो मित्रों ये सुबह का मौसम हो गया और कल शाम की आपने बारिश भी देखी होगी। तो गांव पहाड़ में अब मानसून आ गया और उन्हें मस्त बस्ती उन्हें गाँव पहाड़ में मैच या वलतर पलतर को धुंगाए भदर खड़ी कोई नहीं पकनी भी किला चैता में कोई बिठौल दी राग नहीं बिया झाल लाग जाल वाले और एल गरम में भतर पकने जाए नहीं सब बाहर पकने बिया सन्यास खटमल ने लिए सरू नीर बे नौल बटी पणलो नीर बिया कोई बाट में मंगलू इधी नहीं तक नहीं बिया किला घर जाने वो सगी जाल बहुत तकलीफ थी गाँव में, बहुत तकलीफ थी। और आप गांव पहाड़ इसके बदली गए देखो। आप गांव पहाड़ और चीज ने बदली रहे हो मौसम जरूर गांव पहाड़ में बदली। तो हम पी रहे हैं सुबह की चाय और आज कल की बारिश होने से पूरा रिलैक्स है, यानी कोई पानी वानी की चिंता नहीं है। और अब चिंता है कुछ नए काम की। खेतों में अब फिर जुताई का टाइम आ रहा है और यहाँ धान की नर्सरी रखने का टाइम आ रहा है, बिजाई होगी। तो कुछ नए काम बारिश के साथ बढ़ जाते हैं। तो भिंडी लगानी है खेतों में और अभी मिर्च बैगन के पेड़ लगाने हैं। तो मित्रों काम चलते रहेगा और मौसम का इसमें बड़ा सहयोग रहता है। तुम बारिश है आज थोड़ा
सहूलियत है हाल है कौन कितना नहीं भी होगा तुम नहीं भी तो काम नहीं तो ये काम भी रोज को पूछा मैं महीने के भैया मुँह तो आप गुड़ाई नहीं करे। तो बीरे चाय, शानदार मौसम है, कल हुई है बारिश, तो चाय का लिया जा रहा है आनंद। और ये साल जंगल आगले नहीं लाग, लेकिन दूसरी तरफ बगीचे में फल फूलों का तबाही कर दिया। फल फूल को क्या नहीं भी कल भी कुछ कुछ ओले गिरने लगे थे, लेकिन रुक गए, फिर ज़्यादा मात्रा में नहीं आए। अब हम अपने घर की छत से पूरा 360 डिग्री के एंगल में देखना चाहें तो ये हमने ने कई बार और भी दिखाया है कि ऊपर वाली चोटी गुप्तड़ी और इस चोटी के टॉप से अल्मोड़ा शहर दिखाई देता है, जो ये बांज के पेड़ के पास चोटी दिखाई दे रही है। और उसके बाद ये इस पहाड़ी के पीछे बेरीनाग वाला इलाका, और इधर हम आगे तो इस पहाड़ी के पीछे से अब यहाँ लंबवत सूर्योदय, यहाँ से सूर्योदय अब होने वाले हैं। तो इसके पीछे पाताल भुवनेश्वर, जिबल, और इधर चिटगल, पाली, पोखरी, मल्लागरखा, चौली, बिरगोली, और ऐसे आगे नदी किनारे रामगंगा नदी जो थल से आती है, तो उस वैली, इसके इस पहाड़ी के पीछे वो वैली है। और इसके बाद नीचे ये कुछ हमारे गांव दिखाई दे रहे हैं सुनौली, और इसके पीछे दूर जहाँ धुंध दिखाई दे रही है पिथौरागढ़, और ये क्रॉस करती जो दो पहाड़ियाँ, दो वैली हैं, इसके पीछे है रामगंगा नदी। और इस घाटी से एक जो छोटी ये हमारे गांव से होते हुए ये नदी जाती है और ये मिलती है रामगंगा नदी में। तो इस घाटी के नीचे से इस नदी से ट्रैक रूट के रास्ते सीधे आंवला घाट रामगंगा नदी में जाया जा सकता है, और वहाँ से पिथौरागढ़ के लिए पुराना पैदल रास्ता हुआ करता था। तो इधर फिर हम दक्षिण पूरब की तरफ से और इधर आगे, इधर मैया का मंदिर, गंगोली हाट के देवदार, और ये सब आते आते फिर इधर से हम अगर घूमें तो ये हमारे छत से ऐसा दृश्य दिखाई देता है पूरा। क्या ये कमला का ज्ञान पूछ पाती तब बारिश है, पानी जा रहे नाले पण जा रहा सब हो रहा, मैं तो मस्त फूल फूल लगी। तो मित्रों, कई ब्लॉगर होते हैं, कह रहे हैं कि ब्लॉग बनाने से पहले अपना मेकअप वेकअप करते हैं, बाल वाल बनाते हैं और नहा धो करके निकलते हैं, और फिर बोलते हैं हेलो गाइज, और हम अब आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं दिन के 2 बजे 2:30 बजे से, और इस तरीके से। तो लेकिन हमारा क्या होता है मित्रों, हमने कई मित्र हमारे मजाक लेकर लो, अभी मुंह भी नहीं धोया आ गया ब्लॉग बनाने। तो हमारा ब्लॉग बनाना कोई मतलब नहीं रहता, हमारा रहता है प्रकृति को हम जैसे देखते हैं और जिस नज़रिए से हम देखते हैं उसी नज़रिए से आपको दिखाने की हमारी कोशिश रहती है। और सुबह क्या करते हैं, कैसा करते हैं, सब वही एक हमारा कार्यक्रम रहता है। और वरना मित्रों, अगर मैं किसी सब्जेक्ट विशेष पर ब्लॉग बनाऊं, और या किसी टूर पे बनाऊं या किसी गांव पे बनाऊं, तो फिर मैं पूरे उस कैरेक्टर में जा कर के, उस सब्जेक्ट में जा कर के उसके पूरे बारे में आपको ब्लॉग बना करके दिखा सकता हूं। और वरना हमारा जो अभी कार्यक्रम है कि घर गृहस्थी के रंग रूप में हम कैसे गांव पहाड़ में जीते हैं और क्या क्या हमारी दिनचर्या होती है, कैसे सुबह उठते हैं और शाम तक क्या क्या काम रहते हैं, और जिसको हमारे गांव पहाड़ में लोगों ने जिया है, और हमारे पूर्ववर्ती मित्रों ने और कई प्रवासी मित्रों ने। तो आप दूर शहर से और हमें अपनी राय प्रतिक्रिया में लिखते हैं कि हमने गांव पहाड़ में ये सब कार्यक्रम किया है। तो मित्रों, हमारा भी यही मानना है अभी कि गांव पहाड़ के इस प्राकृतिक जीवन को हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने जिन्होंने जिया है, तो उनको इसे देख सुन करके पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाएं। और अगर कोई युवा वर्ग इसको देखना समझना चाहे और गांव पहाड़ में पुनः कुछ कार्यक्रम स्थापित करने की अपनी इच्छा रखते हों, तो उनके लिए भी एक हमारे ब्लॉग मार्गदर्शन हो सकते हैं। तो यही सब हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाते बताते हैं। तो मित्रों, मन तो करता है कि दूर भ्रमण में जाकर के, सफ़र में जाकर के, और वहाँ के बारे में और गांव के बारे में और हमारे कुमाऊं गढ़वाल और यहाँ की विविधता के बारे में
और ज़्यादा ब्लॉग बनाए जाए। देखते हैं आगे कभी समय मिल पाता है तो इस पर ज़रूर कोशिश करेंगे। और फिलहाल अभी अपने ही गांव, पहाड़ और खेत खलिहान में व्यस्ततम हैं। और इससे कब हमें आगे कुछ बढ़ के कुछ नए ब्लॉग तरीके से ब्लॉग बनाने को मिलता है, ये अभी देखने वाली बात है। तो आप बने रहिए और मैं निकलता हूँ। तो मित्रों, मैं अपने बगीचे, खेत के कुछ अपने जो और काम हैं उनको करता हूँ, देखता हूँ, और फिर आपको कमला बताएगी आज की दिनचर्या, आज की तीज की, बार्च की त्यार्च। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। जय हो पापा। तो मित्रों, ये है हमारे बगीचे का बाउंड्री लाइन का खेत। देखिए, तो पिछली बार हमने इसमें इस तरीके से दीवार लगाई और ये पूरा एक बंजर इलाका था और इसमें ऐसे ऐसे पत्थर, चट्टान। तो इन पत्थरों को हमने ऐसे दीवार में लगवाया और इधर बनाया खेत। ये एकदम ये बाउंड्री लाइन का खेत है और मैं इसमें कर रहा हूँ बीन्स। हमने इसमें बोई थी। तो मित्रों, जब तक बारिश नहीं हो रही थी पौधे आगे बढ़ नहीं पाए। अब बारिश हो गई तो इसमें बीन भी लग रही है, फ्लावरिंग हो रहे हैं, ये देखिए फूल भी आ रहे हैं। तो इसकी गुड़ाई हो जाए और थोड़ा इसमें गोबर की खाद पड़ जाएगी तो बीन लगना शुरू हो जाएगी। तो ये रहता है हमारे गांव पहाड़ की खेती का कार्यक्रम। वरना इसमें इतने इतने पत्थर हैं, देखिए ये सारे, इन पत्थरों में भी हम खेती करते हैं। तो मित्रों, ये सब नित्य हमारा ये काम होता ही होता है और बगैर इस काम को करे मैं नाश्ता नहीं करता। तो मित्रों, अब बज गए हैं सुबह के 7:30 और मैंने बीन्स के खेत की कर दी खुदाई और गुड़ाई कर दी। और उसके बाद मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ यहाँ पर शहतूत वाली बेरियाँ, ये सुबह सुबह। तो कुछ शहतूत वाली बेरियाँ हैं। ये है मादा शहतूत और इसमें आती हैं फलियाँ। तो इस बार ही ये पौधा अभी फल देने लगा है, तो अगली बार में ज़्यादा फल देगा। लेकिन ये सब चिड़ियाँ खा जाती हैं। तो इस तरीके से बगीचे में बहुत जगह हमारे ऐसे नलके भी आपको मिल जाएंगे। और ये हाथ धोने के लिए इतना लाल हो गया है बेरी खाने से। ये अगर निनूनी खाना चाहें तो बहुत सारी निनूनियाँ ये पकी हैं, देखिए। तो ये देखिए, तो मित्रों ये है निनोनी, देखिए। तो इस किस्म के बहुत सारे फल, बेरियां ये खाई जा सकती हैं ये। तो मित्रों, एक क्लिक करने से, एक सर्च करने से ये सब चीज़ें जानी पहचानी जा सकती हैं। लेकिन इसको ज़मीन पे बैठ के खाना और कैसे खाया जा सकता है, इसका टेस्ट क्या होगा, ये गूगल नहीं बताएगा, ठीक है। इसके बॉटनिकल नेम, इसके अंग्रेज़ी नेम, इसके बारे में सारी चीज़ें बता देगा। लेकिन ये जो ग्राउंड पे फीलिंग आएगी, जीना होगा, इसका टेस्ट आएगा, इसका स्वाद आएगा, फिर कौन सी चीज़ कैसे खाई जाती है उस पर एक विश्वास होता है, एक टेस्ट होता है। नहीं कि आप गए जंगल में और आपने उठाया और सर्च मारा, बोला इसको खाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसे खाते ही हैं। तो ये सब सीखने जानने के लिए गांव पहाड़ में बचपन से ये सब चीज़ें अपनी पूर्ववर्ती लोगों से सीखी जाती हैं, समझी जाती हैं और इसको जिया जाता है, इसको किया जाता है। तब जाके ये हमारी आदत में शुमार होता है कि हम एक दिन गए और हमने खेत में सब्ज़ी लगा दी, हो जाएगी, और खेत को जोत दिया, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ वर्षों लगते हैं किसी खेत को उपजाऊ बनाने में, उसकी फर्टिलिटी को बनाने के लिए ऐसी सच्ची क्रियाएं की जाती हैं जिसमें वर्षों लग जाते हैं। और जब भी लोग उसके छोड़ते हैं 1 साल 2 साल में वो सारी ज़मीनें
बंजर हो जाती हैं, बांझ हो जाती हैं, उसमें फिर दोबारा से उतना ही टाइम लगता है, 10-20 साल लगता है उसको बनाने में और उसमें ऐसी सच्ची क्रियाएँ करने में, तब जा कर के वो उपजाऊ बनती है। दूसरी तरफ और जिन भी लोगों ने पहले ये काम किए होंगे, अगर उन्होंने 1 साल 6 महीना काम से अपने हाथ खींच लिए, छोड़ दिया, तो फिर वो दोबारा उस काम में नहीं आ सकता है। तो मित्रों, ये निरंतर अभ्यास है और ये सब जानते भी हैं, किसी काम को आसान करने का तरीका है कि उसे 1000 बार, लाख बार किया जाए तो काम आसान हो जाता है। बस यही गांव पहाड़ की जो हमारी पुरानी ज़िंदगी थी, जिसमें लोग इसको जीते थे। और कई मित्र हमारे कहते हैं कि हमने भी इसको किया था, लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो दोबारा इसमें वापस आना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। और फिर उम्र के बाद वो चीज़ें बहुत कठिन हो जाती हैं। यही सब बात बतको और फसक फराल न दगड़, आप लोग सुनो आज की दिनचर्या। और मैं तो अपने खेत से आ गया हूँ काम तो, यहाँ कमला अगले बहुत सारा काम है गया नल तो क्या दादाजी ये सुना ने दिन में भले ही तुम काम न करो, बहुत का खेल करो, रात पड़ो। हाँ, एल पे खेल लगे, खेल वाल पड़े। दिन में इसके साथ खेल करो, रात को ये जा रात ही फिर पड़े, ऐसा रहता है। तो मित्रों, आप सुनो आज एक दिनचर्या की तीज की बार से की त्यार से गाँव पहाड़ा हमारा प्रमुख कार्यक्रम पक्षी में जयंती छन। आज श्री शंकराचार्य जयंती छे। हाँ। और फिर बोली शनिवार आग दिन क्या ना, रविवार आग दिन जानकी जयंती छे। अच्छा। हाँ। और जयंती छन। तो मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजुड़ गाँव जेसूड़ बटी कमला जोशी बोला रही हूँ। ये जो जेसूड़ बटे कमला जोशी बोलने को कौन है, तो ये मोहल्ले में पहले हमारे जेश लोग जो रुनेर भाई इसे जेसूड़ को नेर जेसूड़ा, तो जेसूड़ा ये मोहल्ला था। और पूरा इसमें ऊपर इसके यहाँ पे छत वाले स्लेट वाले पत्थर थे इस मोहल्ले में। और यहाँ और भी जोशी लोगों के पुराने खंडहर वाले घर होंगे, तो इसलिए इसको जेसूड़ा कहा जाता रहा है। तो ये जेसूड़ा मतलब मैं समझाया भाई इनका पता। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे। आजुक दिनचर्या छे 2 मई 2025, सिद्धार्थ नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, बसंत ऋतु, बैसाख 19 गते, बैसाख शुक्ल पक्षी। और आज पंचमी तिथि, भूल षष्ठी तिथि। तो मित्रों 30 अप्रैल आग दिन गंगोत्री और यमुनोत्री किवाड़ खुल गयो छी। और आज 2 मई और पंचमी तिथि के दिन बद्रीनाथ केदारनाथ किवाड़ खुलाल। आप लोग ने देखो बेलिया 4 बजी बटी खूब बारिश है गए। और आज ले मौसम बिल्कुल बदी रहो, घुली रहो और धूप नाम नहा। आज ले बारिश है सगे, लगन के लिए जोर है रहो बैसागा में है, और सरगा के लिए बहुत जोर है रहो। और बहुत ठंडा मौसम है रहो, स्वेटर पहनने की और बनियान ने कमन का जरूरत है रहते ब्याल। तो मित्रों मैया मंदिर में ले भोगे घंटी सुनी उड़वे ज्ञान, ढोल दमाऊ ने आवाज उड़वे गए। और आज दिन सब लोग शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। ये मैया के दरबार में मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है। फोन खोले जब बोलो गरन देखो ने। हाँ। आज दिनचर्या में बस इतुक है। आज दिनचर्या 11 शुरुआत इसके हुनन। तो मित्रों हमने गाइज वाइज सब छोड़ा और अपने सब्सक्राइबर मित्रों को मित्रों का रूप दिया, और इधर जो भी हम कारोबार करते थे उसको दिनचर्या कहा। तो आज बहुत सारे ब्लॉगर इसको अपनाते हैं, अच्छी बात है। तो मित्रों हमने अपने ब्लॉग में गांव पहाड़ की जो छवि है, जो हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने, जो हमारे मित्रों ने गांव पहाड़ को जिस तरीके से जिया है, हमने गांव पहाड़ की छवि को अपने ब्लॉग के माध्यम से उसी तरह के बनाने की बात रखी। और जो हमारे कुमाऊनी से पहाड़ी से जो हमारे कल्चर से, उसको ही हमने अपने ब्लॉग में प्रमुखता से आगे रखा है। और यही सब बातें हम आपको बताते दिखाते आए हैं। और यहाँ मैया दरबार में खूब ढोल दमाओ बाजियां रहन। हेलो
guys, I hope, I hope. ये लेना अभी बैठ गए जाई होय झाड़े जा आज झाले रो आज हाँ हो झाले बिलिया बरखा येईल बरखा होईल नाही बरखा होऊची आज आले हूँ बरखा आप बरखा होईल कह दे पर सब मित्र लोगन से सब पण दीद खाय पोरों कौन लाई तो आज बैठे खुलने ना केदारनाथ का कपाट पंचम बैठे होय पंचमी बैठे ना होय पे हाँ खुल गया ना आप आज। पुण्य दिन पहली बटी कुने जान हाँ पुण्य का दिन खुलना सब पूजा पाठ पुण्य दिन है पंचमी दिन पंचम बटी यो लागियो अच्छा शुक्ल पक्षी बटी शुक्ल बैठी पंचमी पर हाँ आप बदल पोरों तृतीया दिन वहाँ खुल जान यमुनोत्री गंगोत्री होय ती खुल गया बद्रीनाथ में खुल गया कह दे पर सब पंचा सब पंडित खाए सपना आशीर्वाद बद्रीनाथ जी नीले हाथ जोड़ दे हाथ बद्रीनाथ ही रत दयालु हाथ जोड़ने भय हाँ। सब वहाँ नो रात सब अच्छा सदा भेव पेंडे बैठी नंद नहीं बैठी मित्रों यही फसक फराल सब हम आपको कहानी अपन ब्लॉग का माध्यम में बतूनो और देखो नो ये सब आप लोगों को कौशल लगे ये मैं जरूर अपन राय प्रतिक्रिया दिया तो आज ब्लॉग करनो ये समापन फिर मिलनो बोली कई नई कार्यक्रम दगाड़ तब तक नमस्कार धन्यवाद।